फैमिली व्लॉगिंग गलत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा यार ये मैं बैरियर टाउन फेज़ 8 में ये इस वाले चौक के पास खड़ा हूँ, अंगूठी लेके जल्दी आओ, मैंने फिर ये शादी करके आगे निकल जाना। मेरे को लगता है गाली देना वही। इज़ रोस्टिंग, गाली देना बदतमीज़ी है, रोस्टिंग नहीं। अच्छा तो ना मुझे एक बात बताएं, हम्म। कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई है? यार अब मैं ये कह दूं नहीं जी नहीं हुई नहीं है, वो तो फिर मैं अब ये तो नहीं कह सकता, होती है सबको होती है, लेकिन कामयाब नहीं रही। तो अभी मतलब फ्यूचर में ऐसा है कि अभी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ना, रेडन डिफ़ॉल्ट से पूछ रही हैं, रेडन को खुद डिफ़ॉल्ट अच्छे लगते होंगे। मेरा दोस्त है। अच्छा तो अभी फ्यूचर में कभी सोचा है कि लाइफ में कोई लड़की होगी, लव मैरिज पे ज़्यादा है कि या अम्मी ही ढूँढे, इस टाइप का? जो भी हो बस मिल जाए कोई। वाह! अच्छा तो मतलब कि एक स्केच होता है हर लड़के के दिमाग में कि लड़की ऐसी-ऐसी होनी यार चाहिए। मैंने कोई डायग्राम आज तक नहीं बनाई किस टाइप की होनी चाहिए। सीरियसली? हाँ, नहीं उस तरह तो है कि यार, हुँ। लेकिन मैं अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर दे दूँगा तो फिर अवाम ऑफेंड हो जाएगी। यानी कि वो जो उस टाइप की लड़कियाँ नहीं होगी, वो कहेंगी लो हम तो इसके टाइप की नहीं है। नहीं, टाइप की बात नहीं है, मुझे पसंद है सिर्फ़ गोरी लड़कियाँ और खूबसूरत तरीन लड़कियाँ। मैं भाई रेसिस्ट को या जो भी को मुझे नहीं पसंद। हुस्न परस्त, हुस्न परस्त। हुस्न परस्त। रीज़न, जिस वक़्त मैं गरीब था ना तो उस वक़्त मेरा भी पैसा देखा जा रहा था। आज मेरे पास पैसा है तो मेरा हक बनता है कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट बता सकूँ। आई एग्री टू यू। मैं खुद बहुत हुस्न परस्त इंसान हूँ। मैं तो पसंद करती हूँ हुस्न को पसंद करने वाले लोगों है ना, को। आपके पास हुस्न है नहीं इसलिए इसलिए आप हुस्न। तो वैसे एआई के बारे में तो ऑफ़ कोर्स आपने सुना होगा। आपको लगता है कि एआई एक अच्छी चीज़ है, एक मतलब फ्यूचर ह्यूमैनिटी यार के लिए एक पॉज़िटिव चीज़ है? यार अच्छी चीज़ है, आपको काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए या आपकी हर फील्ड में। और मतलब आप काफ़ी सारी चीज़ें, चैट जीपीटी है जिससे आप काफ़ी कुछ लिखवा सकते हो, काफ़ी कुछ। मेरे जैसा अनपढ़ बंदा तो खैर अपनी आधी से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखवाता ही चैट जीपीटी से, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। उसका ना जो पॉजिटिव यूज़ है वो ये है। तो खैर नेगेटिव यूज़ पे हैं तो फिर तो बहुत सारे हैं, और वो यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिव यूज़ ही चल रहा है, पॉजिटिव बहुत जी। कम है। बहुत कम है। तो अभी मुझे ये बताइए कि ये आप इतने सारे लोगों को रोस्ट करते हैं या सब कुछ मतलब कि काफ़ी लोगों को आपने रोस्ट किया है, नाम तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अवाम तो वैसे भी जानती है। तो आपको मतलब कि कभी-कभी ऐसे आप सोचते नहीं हैं कि यार मतलब कि लेट्स सपोज़ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपसे बात कर रही हूँ कि आप ख़वातीन को रोस्ट करते हैं, लेट्स सपोज़ मैं हुँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ। तब हुँ, कभी-कभी मतलब क्या आप ये बिकॉज़ ये एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हुँ, ठीक है? और हमारे यहाँ पर हिजाब का कॉन्सेप्ट ही 10, 20, 30% ही रह गया है। हुँ। तो मतलब कि आप के ज़हन में कभी ये रोस्टिंग करते हुए या इस तरह के व्लॉग्स बिकॉज़ ये मेरे जो मैं पॉडकास्ट आपसे कर रही हूँ ये मेनली 25 साल तक के लोग ज़्यादा देखेंगे, सही है? हुँ, तो आपको कभी ऐसा होता है कि यार कि हमारे मतलब मुल्क मैं गलती पे हूँ? नहीं, नहीं, आप गलती पे हुँ, नहीं हैं कि ये जो फैमिली व्लॉग्स बन रहे हैं या हुँ, ये ख़वातीन हिजाब के बगैर या व्लॉग्स चल रहे हैं, फुल अब तो आपको पता है टॉप्स भी किस तक ऊपर चले गए हैं और आपके क्या हालात हो गए हैं, जीन्स चल रही हैं, टाइट्स चल रहे हैं। हुँ। तो आपको लगता है कभी-कभी कि हमारा यूट्यूब, हमारा व्लॉगिंग और ये सब कुछ बहुत डिफरेंट फ़ेज़ पे चला गया है, हम कहीं से भी इस्लामिक रिपब्लिक नहीं लगते अब? यार, इसका ना पॉइंट, अब ये ख़ैर वो टॉपिक है, इसको मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, क्योंकि वो टॉपिक होता है सर कलम तक बात आ जाती होती है। हुँ, चीज़ ये है कि फैमिली व्लॉगिंग गलत नहीं है, ठीक है। हुँ, डिपेंड ये करता है कि आप फैमिली व्लॉगिंग में दिखा क्या दिखा रहे हो। क्या रही आप फैमिली व्लॉग बना रहे हो और आप फैमिली व्लॉग बनाते हुए बीच में अगर कोई बेगैरतियाँ दिखा रहे हो, वो चीज़ गलत है। फैमिली दिखाना गलत नहीं है ये। अब देखो, हर किसी का ना सोचने का नज़रिया अपना होता है। मेरी एक भी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने ये बोला हो कि फैमिलीज़ ना दिखाओ। मैं एग्ज़ैक्टली, इनकी क्रिंज हरकतों को रोस्ट करता हूँ, मैं रोस्ट इस कर चीज़ को नहीं करता कि फैमिली दिखाई क्यों है। भाई वो उसका अपना है, मेरा अपना है, मैं नहीं दिखाता फैमिली क्योंकि ये मेरा अपना वो है, ठीक है। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें वो कंफर्टेबल है इस चीज़ में तो वो दिखाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन
आपकी जो बात थी ना ड्रेस वाली, ठीक है? हुँ, कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रेस मैटर नहीं करता। अगर हम दुनियावी उसकी बात करें ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर सबको ढके छुपे रहना चाहिए, ठीक है? नक्की छिपी। पर्दे का हुक्म है। लेकिन हुँ, अगर हम दुनिया में देखें ना, तो भजन सॉरी टू से लेकिन मुजरा करने वाली अबाया पहन के आती हैं, ठीक है? और आके हुँ, उतार देती हैं ताकि पुलिस ना पकड़ ले रास्ते में। दिस्ता तो पकड़ वो ये भी चल रहा है ना, हुँ, इसलिए आप किस पे भरोसा करोगे? अबाया और जिन्होंने पहना हुआ है, वो भी काफ़ी ऐसी हैं जो शरीफ नहीं हैं, और जो जीन्स टॉप वाली हैं, वो भी ऐसी हैं जो शरीफ हैं। आप बाकी कंटेंट क्रिएटर की निस्बत मैंने आपको आप अपनी पब्लिक के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हुँ। देखा है। आप उनको ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं एक स्लैंग में कहते हो आप अपनी पब्लिक को ज़्यादा भाव देते हो। लोग नहीं देते। लोग बस अच्छा तस्वीर खींच ली। अभी रिसेंटली भी काफ़ी सारे मैंने ऐसे देखे सीन कि हुँ। लोग बड़ा रूडली बात करते हैं, कोई किसी प्यार से गिफ्ट ला रहा है तो वो भी रिजेक्ट कर रहे हैं इस तरफ। मगर मैंने आपको देखा है आप अपनी आवाम के साथ जो है ना बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हो यार और उसके पीछे भाव रीज़न नहीं पता है क्या होती है? हुँ, हुँ, जब आपका मकसद सिर्फ़ पैसा हो ना, कि मैं तो इधर सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए आया हूँ, ठीक है? हुँ, तो फिर आपका फ़ोकस भी और आपका अपना सारा टाइम भी पैसे के लिए ही होता है। आप कहते हो यार बट ठीक है जल्दी-जल्दी पिक्चर लो, जाओ मैं अपना अगला व्लॉग बनाऊँ या अपनी अगली वीडियो बनाऊँ, टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है? हुँ, जब आपका मकसद सिर्फ़ ये हो ना तो आप किसी को टाइम नहीं देते। जब आपको ये चीज़ पता हो ना कि यार यही पब्लिक है जिसकी वज़ह से मैं आज इस लेवल पे बैठा हुआ हूँ कि आज मेरे पास मैं जो लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, ठीक है? ले तो सकते हैं। आप उस पब्लिक को इम्पोर्टेंस देते हो। आपको हुँ, पता होता है कि ये जिस पब्लिक ने मुझे बनाया है यही गिरा भी देगी। गिरा भी देगी। और मतलब कि कभी ऐसा फैन मोमेंट हुआ है कि एक सबसे सबसे हैपनिंग मतलब जिस पे आपको बड़ा खुशी हुई हो, कोई ऐसा फैन मोमेंट हो? यार खुशी नहीं है, एक थोड़ा मतलब एक लड़की आई थी हुँ, और उसने ना मुझे मैसेज किया कि डायरेक्ट ही मैसेज कि आपसे शादी करनी है। तो मैंने उसको ना जान के रिप्लाई किया। मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा यार ये मैं बैरिया टाउन फ़ेज़ 8 में ये इस वाले चौक के पास खड़ा हूँ, अंगूठी लेके जल्दी आओ, मैंने फिर ये शादी करके आगे निकलना है। तो वो रोना शुरू हो गई, वो सीरियस थी। तो वो मुझे फिर मैं वहाँ पे पौंथल गया, मैंने कहा यार मैं इसको क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ? और ये कैसे पॉसिबल है कि कोई बंदा मतलब मैं किसी को जानता नहीं हूँ, वो भी मुझे नहीं जानती। वो तो मुझे एक वो डड्डू ग्रीन सा लोटा पहन के उधर वो तो उसने मुझे उस तरह देखा। तो वो एक था बस कि मुझे यहाँ पे लगा। काफ़ी इस तरह के और भी हैं, लड़कों की साइड से भी होते रहते हैं इस तरह के। कुछ बहुत फैन्स होते हैं वो आपको देख के तो पौंथल जाते हैं, उधर आप भी पौंथल जाते हो कि यार अब मैंने इस पे क्या रिएक्ट। अब जैसे बहुत पहले हुँ, बहुत शुरू-शुरू की बात है जब मैं नया-नया फ़ेमस होना शुरू हुआ था। हुँ, अब मैं क्योंकि शुरू हुआ था मुझे तो पता ही नहीं था इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। मैं और मेरा कज़न जो व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा हम खड़े हुए थे तो एक लड़का आया, उसने आके पूछा आप डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट नहीं है? मैंने कहा जी। वो चुप हो गया। उसके हाथ काँपना शुरू हो गए और मतलब 10-15 सेकंड गुज़रे होंगे वो नीचे ज़मीन पे बैठ के और मैं देख रहा हूँ कि यार अब मैंने क्या करना है इसका? मुझे समझ ही ना आए कि ये मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए कैसे रिएक्ट करना है? ख़ैर उसे मैंने उठाया, मैंने कहा ब्रो क्या हो गया है? तो मतलब मुझे उस पे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या कर रहा है ये? तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये मेरी वज़ह से ये इसके लिए मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ इसलिए ही इसके हाथ काँप रहे हैं। तो वो मतलब कि और वो तो एक फ़नी चीज़ है। अच्छा एक बात बताओ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आके डिफ़ॉल्ट तू ये एक ऐसा वर्ड्स वाला फैन मोमेंट भी होता है, जो आपको गुस्सा आ गया हो हेटर ठीक है। हाँ, हेटर हेटर। यार ये लास्ट न्यू ईयर नाइट पे ना इधर हाँ, मैं किस जगह पे था ये तो नहीं बताऊँगा फिर लोगों को पता चल जाएगा कि मैं रहता कहाँ हूँ। तो उस जगह पे मैं खड़ा हुआ था तो मेरे आस-पास पब्लिक खड़ी हुई थी मतलब गप्पें हुँ, लगा रहे थे और पिक्चर्स वगैरह ये सब चल रहा था। अब वहाँ पे ना गाड़ियाँ गुज़र रही थी रेसें देते हुए एग्ज़ॉस्ट न्यू ईयर नाइट थी। तो वो एक गाड़ी गुज़रते हुए ना अब वो गाड़ी यूँ स्पीड में आई यूँ, तुम लोगों को कैमरे में पता नहीं शो हो रहा है या नहीं, यूँ हुँ, स्पीड में आई है, अब यहाँ पे आगे ट्रैफ़िक रुकी हुई थी, उसको नहीं पता था कि ट्रैफ़िक रुकी है। वो यहाँ से यूँ स्पीड में आया और शीशा नीचे करके ना उसने मुझे गाली देते हुए कहा कि ओए वो खड़ा हुआ है, ठीक है? तो गाली नहीं मैं दे सकता लेकिन उसने बस समझो कोई भी गंदी सी गाली सोच लो उसने वो दे दी, हुँ। ठीक है? तो उसने गाली देते हुए कहा वो खड़ा हुआ है। अब वो उसने जैसी गाली दी ना साथ ही वो आगे ट्रैफ़िक ब्लॉक थी वो रुक गया। उसने साथ ही शीशा ऊपर करके अपने दोस्त को हाथ मारा चला। अब मेरे साथ पब्लिक खड़ी हुई थी, फैन्स थे। वो मुझे कह रहे डिफ़ॉल्ट भाई हुक्म करो इसकी गाड़ी उठा के ले आते हैं इधर। मैंने कहा यार नहीं, जाने दो उसको।
ठीक है? अब वो मेरे से पूछ रहे थे कि यार आप क्यों जाने दे क्यों रहे हो, वो आपको गाली दे के गया है। मैंने कहा ब्रो ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। अब अभी अगर मैं कह देता हूँ ना कि ठीक है मारो इसे, आप सारे तो पकड़ के मार लोगे, इसको कुछ भी हो गया ना तो नाम किसका आएगा? डिफ़ॉल्ट। मेन बंदा कौन था इधर कि डिफ़ॉल्ट की वजह से ये हो गया। हुँ, तो ये चीज़ें आपने बहुत सोच समझ के स्टेप लेना होता है। स्टेप लेना होता है। तो आपको किसी ने गाली दे दी, आप तैश में आके आपने कह दिया ओ नौजवानों टूट पड़ो ठीक है? सिपाही हो तलवारें निकाल लो, और भाई फिर आप फँस जाते हो। हाँ, मारते-मारते कोई सर पे गलती से ज़्यादा चोट लग जाती है या कुछ सेंसिटिव चोट लग जाती है तो एक गाली पे तो पूरे-पूरे। अच्छा, अभी इतनी ये फैन्स के साथ तो हेट मोमेंट्स होती हैं। कभी ऐसा है आपसे भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स 100% जेलस होते होंगे। 100% मुझे तो मतलब कि ऑब्वियसली अवाम को भी पता है। हुँ। तो आप कभी किसी ने आपके ऊपर ऐसी वीडियो बनाई हो या इस तरह से तो आप जो है मैंने देखा है कि आप अभी रिसेंटली भी आपने किसी को रिप्लाई किया, उसमें आपने कोई बहुत तहम्मुल के साथ मतलब कि मैंने नहीं आपको देखा किसी ओए तेरी ऐसी की तैसी, तूने ऐसे ऐसे नहीं। आप भाई आपने ये चीज़ ऐसी कही थी, आपने जितना ये ज़ोर लगा के बोला आपका पिता बाहर आ जाएगा, आहिस्ता बोल लो। मैं पिता लोई दलवाया है टेंशन नहीं। हुँ, तो अच्छा। मतलब कि आप बड़े तहम्मुल से रिप्लाई की आपने पूरी वीडियो में। मैंने आपको कहीं अग्रेसिव नहीं देखा मैंने। और हुँ। कहीं आपने कोई गुस्सा किया होगा, एग्रेशन नहीं। इतना इतना काम तरीके से हर प्रूफ के साथ ये जहाँ पर आपने ये बोला था, मेरे प्यारे भाई भाई आपने इस तरह करके आपने बात की। इतना यार तहम्मुल आपको ना मैं एक कैसे? चीज़ बताता हूँ, हुँ, आपको अपनी पावर का अंदाज़ा हो ना जब, हुँ, तो आपको अपना फैसला बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। रीज़न क्या है? हुँ, अब कोई मुझे गालियाँ दे रहा है, अब जैसे एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक तो नहीं है खैर कई सारे हैं जो मेरी फैमिली को डायरेक्टली टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है? हुँ, इसके माँ ये तो बहन ये तो वो, ठीक है? मैंने आज तक उनको भी कुछ नहीं कहा। आपको जब ये पता हो ना कि यार इन रियल लाइफ मैं क्या कर सकता हूँ, हुँ, ठीक है? आपको पता होगा, ठीक है? और मेरी पुरानी पब्लिक को भी पता है। हुँ, जब आपको इस पावर का अंदाज़ा हो ना तो आपको ये भी साथ-साथ पता होना चाहिए कि यार इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी मेरे किसी एक इस तरह के स्टेप से, ठीक है? एक्शन से। तो हुँ, उससे बेहतर है कि मैं इसको भाइयों की तरह समझा दूँ, वो बेस्ट है। अगर फिर भी नहीं समझता, तब फिर इग्नोर ही कर दो। कोई ऐसा स्टेप लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्योंकि सोशल मीडिया है यार, सोशल मीडिया की लड़ाइयों को अगर रियल लाइफ़ में ले आओ, तो वो फ़ायदा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ना एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ तलहा। हुँ, एक अग्रेशन भरी रोस्टिंग वीडियोज़ में हुँ। एक बहुत पॉज़िटिव ट्रेंड लेकर आए हो आप। बहुत हाँ, पॉज़िटिव। थैंक यू जहाँ यार। पे लोगों को हुँ, लगता था वो गालियों से और ज़लील करने से रोस्टिंग लोग समझते थे, वहाँ पे आपने ये आवाम को बताया कि रोस्टिंग इज़ नॉट अब्यूज़िंग समवन, ठीक हुँ। है? किसी को गाली देना, उसकी फैमिली को नहीं। रोस्टिंग हेल्दी हो सकती है जिसमें आप गाली के बगैर बड़े आराम से बात कर यार सकते हो। रोस्टिंग जो है ना, हँसा असल में सकते हो। ना आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, रोस्टिंग का आजकल लोगों ने मतलब ही गलत लिया हुआ है। इनको लगता है गाली देना गलत। इज़ रोस्टिंग। गाली देना बदतमीज़ी है, रोस्टिंग नहीं है। रोस्टिंग का मतलब रोस्टिंग होता है इनडायरेक्टली ट्रोलिंग। ट्रोल करना क्या होता है कि आप किसी को इस तरीके से ट्रोल करो कि वो भी उस चीज़ को एन्जॉय करे और पब्लिक भी एन्जॉय करे। आप इस तरह ना ट्रोल करो कि वो बंदा ऑफेंड हो जाए और पब्लिक एन्जॉय करे, ठीक है? ये बंदा इतना हम्बल है और तन्हा मज़े की बात बताऊँ, मैंने अभी हुँ, तक जितने भी क कंटेंट क्रिएटर्स के पॉडकास्ट किए हैं ना, हुँ। मैंने मुझसे किसी ने भी पैसे नहीं लिए। वो सब मतलब कि मुझे पॉडकास्ट करके लोगों से बात करके अंदाज़ा हुआ है कि अल्लाह ताला इनको एक मुकाम पे जो लेकर आया है ना, ये एक्चुअल लाइफ़ में बड़े हम्बल लोग हैं। हाँ। यार मैं वही बता रहा हूँ रियल लाइफ़ में ना मैं अब आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। रज्जब है ना, हुँ, वो रियल में बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है? मतलब मेरी उससे दोस्ती नहीं है, मेरी उससे बातचीत भी नहीं होती। मैं यहाँ से लाहौर जा रहा था, उसको सिर्फ़ पता चला था कि मैं लाहौर आ रहा हूँ। वो कॉल्स पे कॉल्स कि ब्रो इधर हमारे पास रुकी, तूने कहीं और नहीं जाना, कहीं अपार्टमेंट नहीं लेना, हमारे पास आई सीधा, ये तो वो, ठीक है? हुँ, और ये ऐसा नहीं है कि कोई मुझे उठवाने के चक्कर में, नहीं, वो भाइयों की तरह ट्रीट करता है। डकी का मैं नाम नहीं लूँगा, नानी वाला भी ठीक है। अगर आप उसके साथ ठीक चलो, वो आपके साथ ठीक चलता है। आप उसके साथ 2 नंबरी करो तो फिर वो आपके साथ जो कुछ करता है फिर वो आपको पता है। ठीक है? तो बाकी वे डकी के बारे में मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। तो इसके साथ मुझे खाने-पीने का ज़रा बताओ, क्या पसंद है खाने में?
सर तो खाते हो सबका? तरबूज भी मन के यार घूमते रहते हो? देसी में या वैसे? देसी हो और एक तरफ फ़ास्ट फूड हो, कौन-सा चूज़ करोगे? यार ये आप चूज़ नहीं कर सकते, उसकी रीज़न पता है क्या है? हुँ, आप फ़ास्ट फूड 24 घंटे नहीं खा सकते, आप डेली नहीं खा सकते, ठीक है? हुँ, हुँ, और इसी तरह देसी भी आप लगातार 1 महीना नहीं खा सकते, तो मिक्स हुँ, चलता रहता है। अब लेकिन देसी में ये है कि कढ़ाई भी पसंद है, बिरयानी और इस टाइप की चीज़ें सारी। हाँ, दालें नहीं मुझे पसंद, दालें नहीं मैं खाता, सब्ज़ियाँ मैं नहीं खाता, ठीक है? तो चिकन, गोश्त मतलब ये इस टाइप का जो देसी जितना भी है वो खा लेता हूँ। फ़ास्ट फूड में सब कुछ खा लेता हूँ, वो यही है। ख़वातीन सुन रही हैं ना, एलिजिबल बैचलर है डिफ़ॉल्ट और उनके खाने की लिस्ट ये है। शर्म भी आ रही है इन लड़के को। शर्म नहीं आ रही, मुझे पता है मैंने रिप्लाई नहीं करना। जैसे ये चाहे डीएम में भाईजान ये बंदा पूरा ड्रेस माँग लेता हो, हैं? तो हमको कह रहे डीएम ये जो है ना बेटा मैं रिप्लाई यहाँ पे नहीं। अभी अपना डीएम खोल के भी दिखा सकता हूँ। तो मुझे अभी ये आप बताएँगे अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं। आपके इस बहुत सारे मैं कौ की दसां भाई तेरी पॉडकास्ट है, कर ले वाइंड अप। अच्छा मैं फ़ेवरेट पूछने लगी थी अच्छा मगर हाँ, चलो। पूछो, पूछो। अच्छा जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनमें हुँ, मेल्स में सबसे फ़ेवरेट कौन है? मेल में हुँ, इरफान जुनेजो है, मुरू है मोरू मोरू और वाइल्ड हंस बाय अबरार है, आरएचएस है। आरजेस और फीमेल्स में? मेरे ख्याल है चुन वाइंड अप ही करो। सही। इसके साथ ही थैंक यू सो मच तन्हा उर्फ डिफ़ॉल्ट एक्सटी आपने मेरे एक एक मैसेज पर इतना मुझे रिस्पेक्ट दी और जो है यहाँ पर मेरे पॉडकास्ट पे आ गए हालाँकि मुझे पता है कि बहुत बिज़ी इंसान है मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक ओ यू नहीं, सो नहीं मच। यार कोई वो उसमें वो मसला नहीं होता। बिज़ी तो ख़ैर हर बंदा होता है लेकिन टाइम निकल ही आता है। अच्छा जोक्स अपार्ट थैंक यू सो मच तन्हा थैंक यू सो मच और कोई मसला नहीं यार, कोई मसला नहीं। जाते-जाते मेरे आपने लिए कोई हुँ, खूबसूरत अल्फ़ाज़ कहे जाए प्लीज़। आपके लिए हाँ। नहीं यार, मैं यकीन मानो मैं झूठ नहीं बोल सकता। बाकी जो मर्ज़ी दुनिया जहान का घिनौना काम करा लो मेरे से, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है? आप अपनी तारीफ़ें खुद ही करो। करो ना। ऐसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ तन्हा ने भी मुझे नहीं देखा। तन्हा ने भी मुझे नहीं देखा हुआ। मैं वेख के की करना है? मैनू दसो तो सही। मैंने तेको तस्वीरें भेजनी भी नहीं है। शुक्र है। अच्छा अकाउंट पे एवें वो सस्पिशियस एक्टिविटी की वो आ जानी थी, वायलेशन कि आप घोस्ट की पिक्चर्स आपने रखी हैं अपने अकाउंट में। तन्हा वैसे ये दुआने वाली शक्ल बनाकर वीडियोज़ डालने से 1000 टाइम्स बेटर हूँ मैं। अच्छा? अच्छा, हाँ, फिर भी हराज मिलियंस में में जाता हूँ। ये तो है, वही ना। ओके तन्हा थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, खुदा ओके जी, हाफ़िज़ जी। ओके।